टेंशन लीजिए। देखिए फर्रुखाबाद में फ है तो फ से फतेहगढ़ हो जाएगा, सिद्धार्थ नगर है तो सिद्ध करो नो तो नौगढ़ हो जाएगा, संत कबीर नगर का है खली के जैसे महान है, बुद्धिमान में अतुलनीय व्यक्ति। कुछ नगर का होते डरावना तो डरावना पहले प तो प डरावना हो जाएगा। अम्बेडकर नगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब अखबार में आते थे। अकबरपुर सोने का लंका किसका है, रावणगंज रावण का। ऐसे भी भद्र सोनभद्र में र है तो र से रावणगंज। संत रवि मतलब रवि का करता है, सावन भादो हमेशा ज्ञान लेता है तो ज्ञानपुर हो जाएगा। चौधरी चरण, चरण माने पैर का होती है, हवाई अड्डे पे लाखों होते हैं। हवाई अड्डा पर जाएंगे तो चरण माने पैरवा लाखों नहीं होंगे क्योंकि लाखों लोग जाते हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में देखने को मिलेगा और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में देखने को मिलेगा। कैसे बस से बहादुर बस से वाराणसी हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए क्या होती है महर्षि लोग। जय हिंद। देखिए सबसे पहले बता देते हैं जिसके भी सिलेबस में उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान है वो पढ़ सकता है, यूपी जीके है तो देखिए पक्का याद करवाएंगे, मेरी गारंटी है, ये मुझ पर छोड़ दीजिए। देखिए मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। सबसे पहले आपको यूपी जीके के सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी पढ़वाना है, फिर एमसीक्यूज करवाना है और एमसीक्यूज वो वाला करवाना है जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं और बार बार आते हैं। और मेरा मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का है कि आपको ट्रिक से पढ़ाना है। इस शो में बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कंटेंट के देना है और याद भी करवाना है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बहुत झुआ भर का सिलेबस होता है, याद कुछ ना होता है, तो मैं इसको समझ सकता हूँ। तो आइए याद करवाते हैं बहुत ही कम समय में, बहुत ज़्यादा मुझ पे छोड़ दीजिए ये सब। देखिए जिस प्रकार का होती है दुनिया भर में बहुत सारे संगठन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो उसका मुख्यालय जिनेवा जिस प्रकार है। क्यों जिनेवा है? क्योंकि स्वास्थ्य रहेगा तभी न जिएंगे, जिएंगे मतलब जिनेवा। तो इसी प्रकार का हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय है तो उसको उड़ा देते हैं, तो ये सभी जिला है और ये उनके मुख्यालय हैं। तो आइए देखते हैं ट्रिक से। देखिए फर्रुखाबाद में फ है तो फ से क्या हो जाएगा, फतेहगढ़ हो जाएगा। ऐसे भी क्या हो जाएगा, फर्रुखाबाद मतलब फल खा बाद में, तो कब बाद में, तो क्या होगा, फतेह कर लो पहले, मतलब लाइफ में पहले सक्सेस पालो तब खाना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, फर्रुखाबाद मतलब फल खा बाद में तो फतेह करने के बाद, तो फर्रुखाबाद जिला का मुख्यालय फतेहगढ़ हो जाएगा। अब देखिए सिद्धार्थ नगर में 9 है तो 9 से नौगढ़ हो जाएगा, तो सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी अपनी लाइफ का सिद्धार्थ मल्होत्रा बनना है तो क्या होगा, 9 गढ़ पार करना होगा, 9 पड़ाव। जैसे पेपर पास करने के लिए प्रीलिम्स मेंस करना पड़ता है, उसी प्रकार ये है। ठीक है, ऐसे भी कोई से कहो भाई ये सिद्ध कर दो सहूलियत, कहेगा नो, तो सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़ हो जाएगा। अब देखिए संत कबीर नगर, तो जिस प्रकार कबीर दास जी का थे, दिमाग से एकदम खली के जैसा का थे, महान थे, अतुलनीय व्यक्ति हैं, मत पूछिए। खली जैसे क्या होती है, शरीर से महान है ना, वो दिमाग से महान थे। तो क्या होती है, संत कबीरदास खली के जैसे महान थे, बुद्धिमान व्यक्ति। तो संत कबीर नगर खलीलाबाद। अब देखिए कुशीनगर का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ नगर कैसे होते हैं, ये प को काट दोगे तो हो जाएगा डरावना। तो कुछ नगर का होते हैं, डरावना होते हैं। तो कुशीनगर का मुख्यालय, डरावना के पहले प, तब प डरावना। ठीक है, अब देखिए अंबेडकर नगर। देखिए जो व्यक्ति पूरा संविधान लिख दिया है वो अखबार में नहीं आएगा, उनके लिए अखबार का चीज़ है, पूरा भारत उन्हीं के नियम कानून से चलता है, तो अखबार कौन बड़ी बात है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कहाँ आते थे, अखबार में, मतलब क्या हो जाएगा, डॉक्टर अम्बेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर हो जाएगा। अखबार मतलब अकबरपुर। देखिए सोनभद्र मतलब क्या होती है, सोनभद्र के लास्ट में है द्र में, है द्र में क्या होती है, र है, तो र से रावणगंज हो जाएगा। ऐसे भी सोने का लंका किसका था, रावण का, तो मतलब क्या हो जाएगा, रावणगंज हो जाएगा। मुझ पे छोड़ दीजिए, पूरा पूछ देंगे प्रश्न में। देखिए संत रविदास नगर, जिसे भदोही भी कहा जाता है। तो देखिए रवि मान लीजिए कोई लड़का तैयारी करने वाला है, वो हमेशा पढ़ता रहता है सावन भादो, सावन भादो हमेशा पढ़ता रहता है, इसलिए ज्ञानी व्यक्ति हो गया है। तो रवि ज्ञानी व्यक्ति है, तो इसीलिए संत रविदास नगर जिला का मुख्यालय ज्ञानपुर है। कब पढ़ता है, काहे ज्ञानी है, कैसे कि सावन भादो हमेशा पढ़ता है, भादो मतलब भदोही। या फिर संत रविदास नगर पूछेगा तब वो ज्ञानपुर हो जाएगा मुख्यालय, अब भदोही पूछेगा तब वो ज्ञानपुर हो जाएगा इसका मुख्यालय।
अमेठी जिला का मुख्यालय गौरीगंज हो जाएगा। काहे कैसे कि अमेठी मतलब अंगूठी कौन पहनता है, गौरी माता पहनती हैं, तो क्या हो जाएगा गौरीगंज हो जाएगा। अब देखिए कानपुर देहात है, तो क्या होती है कानपुर देहात के लोग क्या करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मतलब कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर हो जाएगा। ऐसे भी कहीं कहीं माटी दिया रहता है, अकबरपुर की जगह कहीं कहीं माटी देगा। तो हमारे देहात वाले भाई क्या करते हैं, माटी में क्या होता है खेलना रहना, माटी का घर, तो अकबरपुर की जगह माटी भी दे सकता है आपके ऑप्शन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फीलिंग्स का दूसरा नाम क्या होता है, देहात, गांव, बहुत मतलब मत पूछिए भाई, सुकून की जिंदगी। देखिए जालौन, मान लीजिए ये रॉकेट है, हम कहें जलाओ तो ये दे जालौन, तो उड़ गई, ये रॉकेट जलाएंगे जैसे ही उड़ गई मतलब उड़ई हो जाएगा, ठीक है। जालौन का मुख्यालय उड़ई। अब देखिए क्या होती है लखीमपुर खीरी, तो पूरा नमवा है लखीमपुर, तो ये तो नमवा से हो जाएगा, यही लखीमपुर है, वही जगह ही है। अब महाराजगंज का मुख्यालय महाराजगंज ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रिवीजन भी मार लेते हैं, मत टेंशन लीजिए। देखिए फर्रुखाबाद में फ है तो फ से फतेहगढ़ हो जाएगा, सिद्धार्थ नगर है तो सिद्ध करो नो तो नौगढ़ हो जाएगा। संत कबीर नगर का है, खली के जैसे महान है, बुद्धिमान में अतुलनीय व्यक्ति। कुछ नगर का होते डरावना, तो डरावना पहले पद पर डरावना हो जाएगा। अम्बेडकर नगर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब अखबार में आते थे। अकबरपुर, सोने का लंका किसका है, रावणगंज, रावण का। ऐसे भी भद्र, सोनभद्र में र है तो र से रावणगंज। संत रवि, मतलब रवि का करता है, सावन भादो हमेशा ज्ञान लेता है, तो ज्ञानपुर हो जाएगा। अमेठी मतलब अंगूठी कौन पहनते हैं, गौरी माता, तो गौरीगंज हो जाएगा। कानपुर देहात के लोग अखबार पहनते हैं, तो अकबरपुर हो जाएगा। ऐसे भी देहात में माटी का घर होता है, माटी में खेलना रहना सब कुछ माटी में होता है, तो माटी हो जाएगा। जलाओ, तो रॉकेट को जलाओ तो उड़ गई मतलब उड़ई हो जाएगा। और लखीमपुर खीरी तो नमवा है पूरा, तो लखीमपुर। महाराजगंज है तो महाराजगंज। सब मुझ पे छोड़ दिए, देखिए कैसे उड़ाते हैं। ये देखिए क्या होती है, ये सब पूछा गया है, ये सब बार बार पूछे जाने वाला सेक्शन है। किसमें, यूपी पुलिस पेट, आरओ एआरओ और यूपी होमगार्ड, ये सब में पूछा गया है, और भी आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। हाँ देखिए हम कहते हैं उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे को उड़ाते हैं, इस पर बेस एमसीक्यू भी लास्ट में करेंगे प्रीवियस ईयर वाला। देखिए ये क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इहो है, इहो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। वो अंतर्राष्ट्रीय मतलब दुनिया भर में जाती है। देखिए चौधरी चरण, चरण माने पैर का होती है, हवाई अड्डे पे लाखों होते हैं क्योंकि लाखों लोग जाते हैं, तो चरण, तो चौधरी चरण, चरण का होते हैं लाखों होते हैं, तो क्या होती है, अरे हवाई अड्डा पर जाएंगे तो चरण माने पैरवा लाखों नहीं होंगे क्योंकि लाखों लोग जाते हैं। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में देखने को मिलेगा, और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में देखने को मिलेगा। कैसे, बस से बहादुर, बस से वाराणसी हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए क्या होती है, महर्षि लोग क्या होते हैं, अयोध्या में ही देखने को मिलते हैं, जैसे राम भगवान, तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी क्या हो जाएगा, अयोध्या में देखने को मिलेगा। देखिए कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में ही देखने को मिलेगा। लेकिन क्या होती है, नोएडा वाला अंतर्राष्ट्रीय या जेवर वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछेगा, तब गौतम बुद्ध नगर का है, गौतम बुद्ध नगर, कैसे कि जेवर रखना होगा तो बुद्धिमान व्यक्ति ही रख सकता है, नहीं कब चोरी हो जाए कुछ पता नहीं चलेगा। तो आपके एग्जाम में पूछेगा जेवर वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर नोएडा वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिल जाएगा। लेकिन नोएडा में रहना है तो बुद्धि लगाना पड़ेगा क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, तभी कमाएंगे खाएंगे, ठीक है। नोएडा वाला इंसान कमा खा के एकदम क्या होगा, जेवर खरीद लेता है। जेवर मतलब ज्वेलरी जो पहनते हैं, सोना चांदी डायमंड वाला। हिंडन सिविल टर्मिनल, देखिए हिंडन माने का होता है हिडन, हिडन नहीं होता है, हिडन माने छिप जाना, तो कहाँ छिप रहा है, गाजे के बगल में, गाजे के बगल में मतलब गाजियाबाद हो जाएगा हिंडन सिविल टर्मिनल। गाजा किसे कहते हैं पता है, जहाँ पर बहुत अधिक पुअरा एक का जगह झुआ भर लाद देते हैं उसे गाजा कहते हैं। तो हिडन, हिड रहा मतलब छिप रहा है कहाँ, गाजियाबाद में, गाजा में। देखिए खेरिया माने का होती है,
खीरिया, खीरिया जो दूध का बनाते हैं हम लोग खीरिया। तो खीरिया का होता है किससे पकाएंगे, आग से, चूल्हा पर आग से पकाएंगे तब बन खीरिया बनेगा। तो खीरिया वाला हवाई अड्डा जो होती है वो आगरा में देखने को मिलेगा। आग मतलब आगरा। वो चकरी की तरह घूमने लगा, काहे कैसे कि उसका कानपुर दिए हैं, कानपुर चकरी की तरह घूमने लगा। तो चकरी वाला हवाई अड्डा जो होती है कानपुर में देखने को मिल जाएगा। और ये देखिए क्या होती है बमरौली, मतलब क्या होती है एकदम क्या होता है लड़का बौरा बौरा के पढ़ता है, मतलब बम की तरह एकदम पढ़ता है। कहाँ, प्रयागराज में। लड़का पूरा का है, पूरा भारत का लड़का प्रयागराज में जाके है। तो क्या होती है बम की तरह पढ़ता है, मतलब बमरौली वाला हवाई अड्डा जो होती है प्रयागराज में होती है, मतलब इलाहाबाद में। देखिए गोरखपुर वाला हवाई अड्डा गोरखपुर में, बरेली वाला हवाई अड्डा बरेली में, और श्रावस्ती वाला श्रावस्ती में। तो जिस प्रकार जीपीएस लोकेशन होता है उसी प्रकार ही जीबीएस है। जीबीएस मतलब एक और हवाई अड्डा वही है। तो गोरखपुर का गोरखपुर में, बरेली का बरेलिया में, श्रावस्ती का श्रावस्तिया में। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको भी एक बार रिवीजन मार लेते हैं। देखिए अब क्या होती है हवाई अड्डा पर लाखों चरण होते हैं। तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो होती है वो लखनऊ में, बस बहादुर, बस वाराणसी हो जाएगा तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में। और महर्षि लोक का पूरा जो होती है जैसे राम भगवान महर्षि हैं तो अयोध्या में, तो इसी प्रकार महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा भी अयोध्या में। कुशीनगर तो कुशीनगर, कुशीनगर में ही हो जाएगा। और नोएडा में रहना है तो बुद्धि लगाइए, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया, कमाएंगे खाएंगे तो जेवर खरीदेंगे अपनी पत्नी के लिए। तो जेवर हवाई अड्डा भी यहीं पे देखने को मिलेगा, गौतम बुद्ध नगर। हिडन कहाँ हिडन हुआ है, गाज के बगल में, तो गाजियाबाद। और खीरिया, खीरिया बनाते हैं आगे, पता आगे मतलब आगरा हो जाएगा। चकरी करने लगा क्योंकि कानपुर दिए हैं, तो चकरी वाला हवाई अड्डा जो होती है कानपुर में। बमरौली बम की तरह लड़का पड़ता है प्रयागराज में। और गोरखपुर का गोरखपुर, बरेली का बरेली, श्रावस्ती का श्रावस्ती वही में है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का प्रमुख संग्रहालय है। तो संग्रहालय मतलब क्या होती है, एक कमरा होता है उसमें कुछ कुछ चीजें रखी जाती है, फेमस रहती है। देखिए राजकीय पुरातत्व संग्रहालय तो क्या होती है, राजकीय पुरातत्व माने पुराना तत्व में क्या मिला है, पुरातत्व का मतलब पुराना चीज जो धसा रहता है मिल जाता है गड़ल की। जैसे कोई का चप्पल मिल जाएगा, कोई का जूता मिल जाएगा, कोई का कपड़वा मिल जाएगा, अलग अलग चीज। तो यहाँ क्या मिल रहा है, कनवा मिल गया, कान मिल गया। तो पुराना चीज गड़ल की जो मिलता है वही को पुराना तत्व कहते हैं। तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय का मुख्यालय कन्नौज हो जाएगा। कन्नौज का है कैसे कि वो पुरातत्व में क्या मिला है, कान, कान कटल मिला है, तो क्या हो जाएगा, कन्नौज हो जाएगा। तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय का मुख्यालय कन्नौज हो जाएगा। अब देखिए स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ हो जाएगा। काहे मेरठ, कैसे कि स्वतंत्रता संग्राम जो होती है 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था, इसीलिए मेरठ हो जाएगा। ठीक है, हाँ मैं रण में तैयार हूँ, आओ देखते हैं कितनी है। देखिए ताजमहल संग्रहालय जो होती है वो आगरा में हो जाएगा। दुनिया जानती है कि ताज जो होती है एकदम आग की तरह चमकता है। ताजमहल आगरा में है तो ताजमहल संग्रहालय आगरा में। देखिए रानी महल संग्रहालय पूछेगा तो रानी कौन सी रानी, झांसी की रानी। ठीक है, इसीलिए क्या होती है रानी महल संग्रहालय झांसी में हो जाएगा, झांसी की रानी फेमस। देखिए यहाँ पे बूंदे है तो यहाँ पे बांदा है, तो बूंदे बांदा एक का चीजिया है, तो इसीलिए बुंदेलखंड संग्रहालय का मुख्यालय बांदा हो जाएगा। बारिश की बूंदे बंदा, बंदा भीज रहा है बारिश की बूंदे में। देखिए भारत कला भवन पूछेगा तो वाराणसी। काहे वाराणसी, कैसे कि वाराणसी की फेमस का होती साड़ियाँ होती हैं, उसको लोग पहन के ही तो भारत में कला दिखाएंगे, नृत्य करेंगे। तो भारत कला का होती मुख्यालय जो होती है भवन वो वाराणसी में है। लेकिन लोक कला का संग्रहालय पूछेगा तो लखनऊ में हो जाएगा। ल से लोक, ये लोक में ल है तो ल से लखनऊ। ऐसे भी लोग को रिलेट कर दीजिए लोग से, तो लोग कला करते हैं, लोग कला करते हैं, कितने लोग, लाखों लोग। ठीक है, लेकिन केवल भारत कला पूछेगा तो वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए कला भारत का पूछेगा कला तो वाराणसी, लेकिन लोक का कला पूछेगा तो लोक मतलब लाखों, लखनऊ। ठीक है, हाँ। देखिए अब राहुल संस्कृतायन वाला जो संग्रहालय है वो गोरखपुर में देखने को मिलेगा। राम भगवान का कथा होता है कहाँ, अयोध्या में भाई, महीनों चलता है। तो क्या होती है राम कथा संग्रहालय जो होता है एकदम भव्य होता है अयोध्या में। और राज्य संग्रहालय तो देखिए हम लोग उत्तर प्रदेश का जीके पढ़ रहे हैं, यूपी राज्य, तो उसकी राजधानी में ही तो होगा, लाखों, लखनऊ हो जाएगा।
राज्य संग्रहालय कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही। ऐसे भी दुनिया भर में कितने राज्य हैं? तो लाखों राज्य हैं, तो राज्य संग्रहालय लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए काकोरी शहीद स्मारक संग्रहालय लखनऊ में होगा। काहे लखनऊ में? कैसे कि हमारे जवान का होते शहीद हुए हैं, लेकिन लाखों करोड़ों लाखों आतंकवादियों को मार के शहीद हुए हैं। सैल्यूट टू, समझिए भाई। काकोरी शहीद स्मारक जो होती है वो लखनऊ में हो जाएगा, मतलब लाखों आतंकवादियों को मार के तब शहीद हुए। अमर हैं, अमर थे, अमर रहेंगे मेरे भाई। देखिए उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व जो होती है वो डायरेक्ट का होता है, एमसीक्यू ठोकता है एग्जामिनर, तो हम लोग देखिए कैसे छोड़ देंगे इसको। देखिए दुधवा वाला टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है? तो देखिए दुधवा वाला टाइगर रिजर्व ये क्या होती है? लखीमपुर खीरी में है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो दूध से हम लोग बनाएंगे खीर बखीर। जो खीर नहीं होता है, अरे सेवई होता है, जाऊर होता है, उसी क्या होती है? दूध से बनाएंगे खीर। पहले दूध डालेंगे, फिर उसमें चीनी डालेंगे, फिर उसके बाद चावल डालेंगे, कोई कोई सेवई डालता है अलग अलग तरीके से, फिर काजू किशमिश मुनक्का कुल डाल कर गरमा के खा जाओ। तो कहते हैं दुधवा वाला टाइगर रिजर्व जो होती है दूध से खीर बनाएंगे तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो होती है वो पीलीभीत में ही देखने को मिलता है, लेकिन अमनगढ़ वाला टाइगर रिजर्व जो होती है वो क्या होती है? बिजनौर में। अमन हमेशा बिजी रहता है, अब कहाँ बिजी रहता है आप ही जान सकते हैं। ठीक है, और रानीपुर वाला टाइगर रिजर्व चित्रकूट में है। कहे चित्रकूट में? कैसे कि रानी का लोग क्या करता है, रानी सुंदर होती है तो दुनिया भर के लोग क्या करते हैं? चित्र बनाता है, वो भी कूट कूट के मतलब गढ़ गढ़ के एकदम अच्छे से गढ़ गढ़ के बनाता है। तो ठीक है, कुछ नहीं, दूध से हम लोग खीर बकीर खाएंगे तो खीरी, लखीमपुर खीरी। पीलीभीत का पीलीभीत ही है। अमन हमेशा बिजी रहता है तो बिजनौर, और रानी का हमेशा चित्र बनाता है कूट के, तो चित्र कूट हो जाएगा। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन है? तो दुधवा वाला होता है। ठीक है, लेकिन नवीनतम पूछेगा तो उत्तर प्रदेश का तो रानीपुर हो जाएगा। कहे रानीपुर ही नवीनतम है? कैसे कि रानी जो होती है हमेशा नया होके चलती हैं, एकदम एकदम सुंदर दिखने के लिए एकदम नया होके चलती हैं, इसीलिए नवीनतम हो जाएगा। अब देखिए ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो हम लोग क्या करते हैं? उड़ा देते हैं। देखिए ये दुधवा वाला, डी से दुधवा, पी से पीलीभीत, अमन रानी, ठीक, डी पर डे पर, ठीक है, हाँ, दुधवा, पीलीभीत, अमन रानी। ठीक है, हाँ। दूध का करती हैं? दूध का खीर बखीर रानी खाती हैं। दूध का खीर बखीर रानी खाती हैं, और दूध का खीर बना है पीला हो गया है तो पीलीभीत अमन भी खाता है। ठीक है, ये उड़ा देंगे पूरा एकदम आप। आइए देखते हैं इस पर बेस्ड एमसीक्यूज करवाते हैं, एकदम मत पूछिए, एकदम पूरा पूछा गया है, हम ऐसे ही नहीं लाए हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया। देखिए संत रविदास नगर जिसे भदोही जिला कहते हैं, रवि ज्ञानी है तो ज्ञानपुर हो जाएगा, इसका क्या होता है? जिला का मुख्यालय। अब देखिए इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कैसा कैसा प्रश्न यूपी जीके से पूछा जाता है। देखिए सिद्धार्थ नगर में 9 है तो 9 से नौगढ़ हो जाएगा, इसे भी 9 ठे पड़ाव पार करना होगा तभी सिद्धार्थ बनेंगे अपने लाइफ के। देखिए कानपुर देहात है, देहात के लोग अखबार पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? अकबरपुर माटी हो जाएगा, माटी में ही खिलते रहते हैं। तो यूपी आरओ 2021 में पूछा गया है। अब देखिए कुछ नगर का होते हैं, कुशीनगर मतलब कुछ नगर डरावना होता है, डरावना के पहले प लगा दीजिए तो पडरौना हो जाएगा। यूपी पुलिस एसआई 2017 में पूछा गया है। देखिए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो महर्षि लोग का होता है अयोध्या में ही होते हैं, जैसे राम भगवान है, तो ऐसे ही ये भी हो जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में हो जाएगा। यूपी पेड 2023 में पूछा गया है। कोई प्रश्न फालतू नहीं रहेगा, आपके एग्जाम में छपने वाले रहेंगे। देखिए जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो जेवर जो होगी बुद्धिमान व्यक्ति ही ले सकता है, तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, बुद्धिमान व्यक्ति। कैसे कि और कोई रहेगा, बुद्धिमान नहीं रहेंगे तो कौन चुरा के लेके चल जाएगा। तो नोएडा वाला पूछे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या जेवर वाला, एक का बतिया है, ये देखिए पूछा गया है 2024 में। अब देखिए बमरौली वाला हवाई अड्डा, लड़का बम की तरह कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में ही तो पूरा दुनिया का लड़का आके तैयारी करता है, मत पूछिए। तो यूपी आरओ 2022 में ये पूछा गया है। ठीक है, हाँ। देखिए क्या होती है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का क्या होती है? ऑपरेशनल सिविल एयरपोर्ट कहा जाता है, ऑपरेशनल सिविल एयरपोर्ट, ओसीए। तो क्या होती है? बरेली में कहा जाता है।
ठीक है, OCA। ये देखिए क्या होती है, आपके एग्जाम में छपने की बहुत प्रबल संभावना है। यूपी पेट 2023 वाला है। देखिए बहुत ज़्यादा। देखिए भारत कला भवन किस शहर में स्थित है? तो भारत का कला का होगा वाराणसी की साड़ियाँ पहन के ही तो हम लोग क्या करेंगे, कला दिखाएंगे पूरे भारत में। तो वाराणसी हो जाएगा। यूपी पुलिस 2016 में ये पूछा गया है। ठीक है। हाँ, देखिए राजकीय पुरातत्व संग्रहालय। तो ये देखिए राजकीय पुरातत्व, राज का पुरातत्व में क्या मिला है? कान मिला है। जो इंसान का कान जिससे सुनते हैं वो मिला है, मतलब कन्नौज। ये देखिए हम बस आपको याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन वास्तव में मिलता है हाथ पैर कान। तो यूपी आर ओ 2019। अब पुरातत्व में कुछ मिल सकता है, कोनो फिक्स थोड़ी है। ठीक है। हाँ, देखिए यहाँ पर राजकीय पुरातत्व है, लेकिन केवल राज्य वाला संग्रहालय होता है, राज्य वाला। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो जाता। ठीक है। देखिए काकोरी शहीद स्मारक संग्रहालय। तो यहाँ पर शहीद हुए हैं हमारे जवान, कितने लोग को मार के? लाखों लोग के मार के शहीद हुए हैं, लाखों आतंकवादियों को मार के। तो क्या होती है, यूपी पेट 2023 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व। देखिए पूछ लिया ना, उत्तर प्रदेश में दूध, उत्तर प्रदेश के लोग दूध मार पीते हैं, मत पूछिए। तो क्या होती है, दुधवा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। सबसे पुराना यही को माना जाता है। आपसे पूछेगा सबसे पुराना, तो दुधवा वाला। देखिए रानीपुर टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? रानी का लोग चित्र बनाता है, वो भी का है एकदम कूट कूट के, तो चित्रकूट हो जाएगा। यूपी पेट 2023। ये कुल पेटवे में पूछा गया है, देख रहे हैं। ये कहा होती है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो अमन हमेशा बिजी रहता है, कहाँ आप जानिए, तो बिजनौर में हो जाएगा। और ये यूपी आर ओ 2022 में पूछा गया है। तो देखिए आपको क्या बताना है, आपको बताना है रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। देखिए हर एक प्रश्न पूछ देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बस एक बार रिवीजन मान लीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।